गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईवीएस यूनिट 2 का नेक्स्ट पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। दिस इज द पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 1 में नेचुरल रिसोर्सेज, पार्ट 2 में फॉरेस्ट रिसोर्सेज, पार्ट 3 में वाटर रिसोर्सेज में पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 3 में वाटर के सोर्सेज, पार्ट 4 में वाटर के कंजर्वेशन मेथड एंड अदर मेथड्स, एंड पार्ट 5 में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, नाउ इट्स पार्ट 6 दैट इज मिनरल रिसोर्सेज। व्हाट इज द मिनरल रिसोर्सेज? मिनरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, मिनरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इंडिया इज द वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द मिनरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। गोंडवाना रॉक, गोंडवाना रॉक, छोटा नागपुर प्लेटो आर द रिचेस्ट मिनरल डिपॉजिट्स इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एग्जाम में आता है, यूपीएससी की मेनली क्वेश्चन में आता है। एक्चुअल में ये मिनरल रिसोर्सेज और ये ईवीएस के टॉपिक है, ये मोस्टली कॉम्पिटिशन का टॉपिक है। नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स आर नोन एज मिनरल रिसोर्सेज। डिफाइन द टर्म मिनरल रिसोर्सेज आएगा तो हम किस तरह लिखेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स आर नोन एज मिनरल रिसोर्सेज। इट इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, कैसे रिसोर्सेज है ये? नॉन रिन्यूएबल। दे इंक्लूड द ओर्स ऑफ वेस्ट मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन, लेड, क्रोमियम, टाइटेनियम, पैलेडियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, पैलेडियम एक्स्ट्रा। ठीक है, इन सभी बेस मेटल्स से ये मिनरल ओर्स ऑब्टेन्ड होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग inorganic solid crystalline substances which contain a specific composition of elements। ठीक है, तो मिनरल्स में ही ओर्स होते हैं, और से ही हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। तो इसलिए हम उस मिनरल को हम क्या टर्म देते हैं? ओर। ओर से जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ओर टर्म देते हैं उस मिनरल को। ठीक है, अब मिनरल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोसेस्ड एट ए प्रॉफिट इज नोन एज ओर। तो ठीक है, तो बच्चों डिफरेंस क्या होता है? मिनरल क्या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अर्थ सब्सटेंसेस है जो मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में ऑब्टेन्ड होते हैं। बट ओर्स आर दो सब्सटेंस विच फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल, जिससे हम मेटल को, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, तो उसको हम बोल देते हैं ओर। तो इसीलिए क्या आता है? ऑल ओर्स, सभी मिनरल्स क्या है? सभी मिनरल्स ओर नहीं होते, बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। सभी ओर किससे ऑब्टेन्ड हुए? मिनरल से ही ऑब्टेन्ड हुए। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को मेनली हम तीन टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। एक तो मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स में क्या होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स में फेरस मिनरल्स अलग है, जिसमें आयरन और आयरन के सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, उसको हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन और आयरन के कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, उसको हम नॉन फेरस मिनरल्स बोल देंगे। प्रीशियस मिनरल्स, ठीक है, प्रीशियस मिनरल्स वो होंगे जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम से बने होते हैं। ठीक है, तो फेरस मिनरल्स में जैसे आयरन ओर है, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, इसमें भी थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक कैरेक्टर्स शो होते हैं, तो फेरस ओर में आ जाते हैं। नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट आएगा, एंड प्रीशियस में गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल में माइका है, सॉल्ट है, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, मार्बल, ये सभी जो नॉन मेटेलिक में आते हैं। ठीक है, एनर्जी मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सब क्या है? एनर्जी मिनरल्स। मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, इंडिया में अप्रोक्सीमेट कितने मिनरल्स होंगे? और अप्रोक्सीमेट 100 मिनरल रिसोर्सेज है which are an important source for earning foreign exchange as well as satisfying domestic need। ठीक है, तो 100 मिनरल्स से यहाँ पे ऑब्टेन्ड होते हैं। कोल, iron ore, manganese, mica, bauxite, copper, etc. are found in the northeastern पेनिसुलर बेल्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिसुलर बेल्ट में कोल, आयरन ओर, मैग्नीज, माइका, बॉक्साइट ऑब्टेन्ड होते हैं। इट इज लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटो, जो बताया था सबसे ज्यादा छोटा नागपुर प्लेटो, एंड द उड़ीसा प्लेटो कवरिंग द स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है, तीन स्टेट में सबसे ज्यादा मिनरल्स ऑब्टेन्ड होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, दीज रीजन्स आर कॉल्ड द मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। जेम्स and marbles, coal, mica, graphite, manganese, etc. exist in large quantities in
सेंट्रल बेल्ट, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट थी, सेंट्रल बेल्ट में जेम्स, मार्बल ये सब ऑब्टेंड होते हैं। तो सेंट्रल बेल्ट क्या है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब सेंट्रल बेल्ट है। इसमें जेम्स, मार्बल एंड कोल माइका, ग्रेफाइट ऑब्टेंड होता है। द सेंट्रल बेल्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट बेल्ट ऑफ मिनरल इन द कंट्री। फर्स्ट लार्जेस्ट मिनरल सबसे ज्यादा कहाँ ऑब्टेंड होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट में। सेकेंड लार्जेस्ट बेल्ट किस कौन सी है, सेंट्रल बेल्ट, ठीक है बच्चों, दोनों पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, हाउ वी कैन कंजर्व द मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व हम कैसे कर देंगे। द मिनरल रिसोर्सेज आर वेरी इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए बहुत इसेंशियल है। growth and development of country, the geological process of mineral formation are so low that the rate of replenishment are very small, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्लो रेट में इसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो हम कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है और इसका रिप्लेनिशमेंट बहुत कम हो रहा है। अ सिंसियर एफर्ट has to be made in order to use the mineral resources in a planned and suitable manner, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक कंजम्पशन करने के लिए एक प्लानिंग के तौर पे हम इसको कंजम करेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर वेरी यूजफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए मिनरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए। फर्स्ट वन इज द encourage use of improved technology so as to reduce the waste generation, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए मिनरल जनरेशन के लिए कि जो वेस्ट जनरेशन जो भी है उसको रिड्यूस करे। सेकेंड पॉइंट है एनकरेज रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, जो भी मेटल्स को हम यूज कर रहे हैं उनको रिसाइकिल्स करेंगे। रेगुलर द यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और जो भी मिनरल रिसोर्स है उसके यूज को हम रेगुलेट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर वे में यूज करेंगे, ठीक है। रिड्यूस द परचेज ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, अनवांटेड प्रोडक्ट्स या उसको जो भी हम ज्यादा यूज में नहीं है तो हम उसको रिड्यूस करेंगे, हम ज्यादा यूज का यूज नहीं करेंगे। encourage research for providing suitable eco-friendly alternative for fossil fuels metal etc, ठीक है, हमें ऐसी रिसर्च करनी है, उसको एनकरेज करना है जो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंटल या सस्टेनेबिलिटी को शो करेगा, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी जो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के मेन पॉइंट्स हैं। देयर आर 4 आवर्स फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ मिनरल रिसोर्स, तो हमें 4 आवर्स रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस एंड रीजनरेट इन सब को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द माइनिंग, माइनिंग क्या होता है, माइनिंग से ही हम मेनली क्या करते हैं, ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ मेटल एंड मिनरल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको माइनिंग बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग, वन इज द सरफेस माइनिंग एंड अनदर वन इज द अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। 2 टाइप्स माइनिंग, सरफेस माइनिंग क्या होती है, माइनिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द शैलो डिपॉजिट्स, जो ऊपर सरफेस पे डिपॉजिट होगी उसको हम सरफेस माइनिंग बोलेंगे। एंड अंडरग्राउंड माइनिंग इज द माइनिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम डीप डिपॉजिट, ठीक है, जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होगी उसको हम अंडरग्राउंड माइनिंग बोलते हैं। तो माइनिंग इज 2 टाइप, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। स्टेप्स इन्वॉल्व इन माइनिंग, माइनिंग के लिए मेनली कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, एक्सप्लॉइटेशन और यूजेस, ओर प्रोसेसिंग, ओर की प्रोसेस करना, एंड एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स और मिनरल्स। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स दे कैन यूज फॉर द माइनिंग प्रोसेस, ठीक है, माइनिंग प्रोसेस के लिए हम इन 5 स्टेप्स को यूज करते हैं। सस्टेनेबल माइनिंग, ठीक है, माइनिंग कैसे होनी चाहिए, सस्टेनेबल माइनिंग, एक्सट्रैक्शन एंड बेनिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल हैज टू बी एनवायरमेंटली कंपेलेंट, ठीक है, एनवायरमेंटली कंप्लाइंट होने चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल, सस्टेनेबल, इकोनॉमिक। अब माइनिंग ऑपरेशन इज सोशली एक्सेप्टेबल, ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल। तो क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं उसमें, नंबर 1 इज द इट ओबेज स्टैंडर्ड्स इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स को ओबे करना चाहिए जो सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड होंगे। इट इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, ठीक है, जो भी हम स्टैंडर्ड्स लेंगे वो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड होने चाहिए। इट ओबेज नेशनल एंड इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड लॉस, जो भी माइनिंग के लिए हम प्रोस्पेक्ट्स लेते हैं उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। इट प्रोवाइड्स रीसेटलमेंट हेल्प, अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हजार्डियस इफेक्ट हो तो रीसेटलमेंट हेल्प भी होना चाहिए इसके साथ में। इट कंसीडर्स कल्चर एंड सोशल कंस्ट्रेंट, कल्चरल एंड सोशल कंस्ट्रेंट को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। इट प्रोवाइड्स सुटेबल वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स,
A mining operation is economical if it fulfills the need of the society with material and immaterial both cases में तभी mining properly successful होगी. यूजेस एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनर्स. ठीक है, हम मिनरल्स को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं, फ्यू मिनरल्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड मशीनरी में हम आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर को यूज करते हैं. ठीक है, मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स में आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर को यूज करते हैं. कंस्ट्रक्शन वर्क में आयरन, एल्यूमिनियम एंड निकल को यूज करते हैं. जनरेशन ऑफ एनर्जी कोल, लिग्नाइट, यूरेनियम एंड पेट्रोलियम को यूज करते हैं. डिजाइनिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स लाइक वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स, ये भी हम एल्यूमिनियम के बनाते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पसेस फर्टिलाइजर्स एंड फंजीसाइड, जिंक, मैंगनीज एंड पोटेशियम वगैरह इसमें लेते हैं. पोटेशियम एंड नाइट्रोजन भी लेते हैं. ज्वेलरी में गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम यूज करते हैं. मेकिंग एलाइज फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारे एलाइज यूज करते हैं जैसे कॉपर, जिंक, कॉपर, टिन, एस्ट्रा. ठीक है, तो वो ब्रांस बहुत से एलाइज बनाते हैं. कम्युनिकेशन पर्पसेस, टेलीफोन वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. मेडिसिनल पर्पसेस में आयुर्वेदिक सिस्टम बहुत से मिनरल्स को यूज करते हैं. सम इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे दिए. फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ में कौन सा मिनरल यूज करते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ में कैल्शियम एंड बोन्स में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों होते हैं और टीथ में केवल कैल्शियम होता है. ठीक है, मैग्नीशियम को फैक्टर फॉर मेटाबॉलिक एंजाइम. मेटाबॉलिक को एंजाइम्स के लिए कौन सा फैक्टर है, मैग्नीशियम. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय द आयरन एलिमेंट. पोटेशियम रेगुलेट हार्ट बीट एंड मेम्ब्रेन पोटेशियम. तो पोटेशियम क्या करता है, हमारी बॉडी का इलेक्ट्रॉन साइकिल सिस्टम होता है उसको रेगुलेट करता है. बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी एंड हीट बर्न. तो जिंक बॉडी की इम्यूनिटी के लिए और हील बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. क्लोरीन प्रोड्यूस हाइपोक्लोरिक एसिड इन स्टमक. Iodine produce thyroid hormone and phosphorus synthesize the DNA and bones. Regulatory body fluids maintain pH balance by the sodium electrolytes. Copper metabolism of iron and enzyme. Functioning of antioxidant enzyme selenium. ठीक है, कुछ मिनरल्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आते हैं. Impact of mining activities on laborers. Laborers are not provided with any health care. Laborers को कोई भी health care नहीं मिल पाती है. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, सिलिकोसिस एंड अदर लंग डिजीज आर वेरी कॉमन टू द माइनिंग पीपल्स. ठीक, जो माइनिंग एरियाज में जो लेबर्स रहते हैं तो उनको ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाती है, सिलिकोसिस भी हो जाती है और भी लंग डिजीज हो जाती है. डिजीजेस मेक लेबर्स इनवैलिड एंड इवन किल देम बाय द एज ऑफ 40. तो बहुत जल्दी लेबर्स वहां पे उनकी लाइफ स्पेन बहुत कम हो जाता है. द कंडीशन ऑफ वुमेन वर्कर 30 to 40% एंड चाइल्ड लेबर 10 to 15% इज द वर्स्ट. ठीक है, बहुत खराब होती है वहां पे कंडीशन. इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. फ्रॉम द गोल्ड एंड कॉपर प्रोजेक्ट्स 1000 मीटर क्यूब ऑफ कंसंट्रेटेड साइनाइड वेर रिलीज इनटू अ रिवर. ठीक है, रिवर में जो अगर गोल्ड और कॉपर की माइनिंग्स लगी तो वहां पे साइनाइड भी बहुत रिलीज होता है, रिवर में चला जाता है. इट कॉजेज एक्सटेंसिव इन्वायरमेंटल डैमेज. ठीक है, उसकी वजह से एक्सटेंसिव एनवायरमेंटल डैमेज होगा. डिवास्टेड द इकोसिस्टम एंड डिस्ट्रॉयड द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द नेटिव पीपल. वहाँ की जो नेटिव पीपल्स है और जो लेबर्स है, वर्कर है, वो उनका लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है. ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग से. इफेक्ट्स ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल का मेनली ओवर एक्सप्लॉइटेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, रैपिड डिप्लेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स. जो भी मिनरल डिपॉजिट्स है उसका डेप्लेशन धीरे धीरे घटते जाएगा. वेस्टेज इंक्रीज हो जाएगा. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज होगा. नीड हैवी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा. मैनेजमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, द एफिशिएंट यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. हम जितना हमें चाहिए, जितना हमें कंज्यूम होना चाहिए उतना ही हम उसको यूज करें. एफिशिएंट यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज नंबर फर्स्ट पॉइंट है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज. माइनिंग इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइजेशन करें और उसका जो भी न्यू टेक्निक्स है उनको यूज करें. सर्च फॉर न्यू डिपॉजिट्स, न्यू टेक्निक्स, इनोवेटिव आइडियाज को यूज करें. रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स का रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कैन बी मिनिमाइज बाय अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली माइनिंग टेक्नोलॉजी. सबसे लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
Environmental impacts can be minimized by the adopting eco-friendly minimizing माइनिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो भी हम टेक्निक्स यूज करें दे आर इनोवेटिव, लेस हार्मफुल, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय माइनिंग एक्टिविटीज, जैसे डिवेजिटेशन। मेनली क्या होता है, वेजिटेशन बहुत कॉज करेगा, तो सबसे टॉप साइल एंड वेजिटेशन गेट रिमूव। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सेवरल इकोलॉजिकल लॉसेस, लैंडस्केप गेट्स बैडली अफेक्टेड। तो ये तो मेनली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर कम्युनिटीज, माइनिंग पॉल्यूट्स ग्राउंड वाटर। ठीक है, माइनिंग क्या करता है, ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है। सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच एंटर्स इनटू द सॉइल। सरफेस वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर के बाद सरफेस वाटर पॉल्यूशन, radioactive wastes and other acidic impurities affect the surface water which kills many aquatic elements। जो aquatic life होती है वो उनकी survive बहुत harmful effect देते हैं। air pollution, smelting and roasting are done by the purify the metal which emits air pollutants and damage the nearby vegetation। ठीक है, nearby vegetation को भी damage करते हैं एयर पोल्यूशन को। it causes many health problems, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाती है, लंग्स प्रॉब्लम्स हो जाती है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से। Subsidence of land, many underground mining results in cracks in house, tilting of buildings and bending of rail tracks। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, टिल्टिंग हो जाती है बिल्डिंग की, और बेंडिंग ऑफ रेल ट्रैक्स। केस स्टडी इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पे 4 केस स्टडीज ली जो माइनिंग एंड मिनरल रिसोर्सेज से कोरिलेट हो रही है इंडिया की। इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनिंग ऑन वेजिटेशन, मेघालय वन ऑफ द 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है मेघालय, इज ऑनर्ड विद अ रिच नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज लार्ज रिजर्व्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज यहाँ मेघालय में है। इन द अर्ली 1970 कोल माइनिंग वाज इनिशिएटेड इन द जयंतिया हिल। ठीक है, जयंतिया हिल में सबसे फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे कोल माइन जनरेट हुई थी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, सिंस द माइनिंग एंड द एरिया अफेक्टेड बाय इट इज इंक्रीज डे बाय डे। ठीक है, तो माइनिंग की वजह से जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही है डे बाय डे। एक्सटेंसिव कोल माइनिंग हैज लेड टू लैंडस्केप डैमेज। ठीक है, बहुत ज्यादा कोल माइनिंग की वजह से क्या होगा, लैंडस्केप डैमेज हो रहा है, एंड डैमेज टू द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इन आर्मस पे। जो वहां की बायोलॉजिकल लाइफ स्टाइल है, स्पीसीज, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना, उनकी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज भी बहुत सी वे में डैमेज हो रही है। द नंबर ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स स्पेशली ड्रेस्टिकली डिक्रीजेज ड्यू टू माइनिंग। तो जो माइनिंग की वजह से उस एरिया के श्रब्स थे, ट्रीज थे, वो भी बहुत ड्रेस्टिकली मींस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहे हैं। द अनफेवरेबल हैबिटेट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कोल माइनिंग एरियाज हैव रिड्यूस्ड द चेंज ऑफ रीजनरेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज जो रीजनरेट होती थी उसकी वजह से स्पीसीज भी नहीं रीजनरेट हो पा रही है, देयर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज इन द माइन एरिया। तो माइन एरिया की वजह से वहां पे प्लांट स्पीसीज थे, उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, हैबिटेट लॉस हो जाता है, वो रीजनरेट नहीं कर पा रही। सेकेंड है इसमें केस स्टडी में अबाउट 200 ओपन कास्ट माइनिंग एंड क्वायरिंग सेंटर्स इन उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में भी बहुत ज्यादा माइंस है, अप्रोक्सीमेटली 200 माइंस है और क्वायरिंग सेंटर्स हैं, अबाउट हाफ ऑफ विच आर इलीगल। तो 200 में से 100 ही लीगल है और 100 इलीगल है। तो सोचो इलीगल का सारा भी जो भी डिस्पोज ऑफ होगा वो सब इलीगल है। आर इन्वॉल्व इन स्टोन माइनिंग इंक्लूडिंग सोप स्टोन, बिल्डिंग स्टोन, ये सब वहां पे बनता है। रॉक फॉस्फेट एंड डोलोमाइट सभी ये वहां पे बनते हैं। ठीक है, राजस्थान में उदयपुर में। द माइंस स्प्रेड ओवर 15,000 हेक्टेयर्स इन उदयपुर हैव कॉज्ड मेनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो माइंस हैं जिनसे स्टोन्स बने वो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स एनवायरनमेंट में देते हैं। अबाउट 150 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स आर यूज्ड पर मंथ इन ब्लास्टिंग। ठीक है, तो ब्लास्टिंग में भी इतना ज्यादा टन एक्सप्लोसिव को भी यूज करते हैं। तो एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है तो वहां पे एयर पोल्यूशन और भी बहुत सारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर पीपल आर कंपेल्ड टू यूज दिस एफ्लुएंट फॉर इरिगेशन पर्पज। ठीक है, तो वहां पे वाटर की कमी होने की वजह से पानी में जो वहां पे इरिगेशन पर्पज के लिए जो हम वाटर लेते हैं उसमें भी यहाँ इस सभी माइंस की जो एफ्लुएंट्स है यानी कि जो डिस्चार्ज है वो सब अवेलेबल रहता है। द ब्लास्टिंग एक्टिविटी हैज एडवर्सली अफेक्टेड द फौना एनिमल्स एंड फ्लोरा में एंड प्लांट्स के लिए सभी में इफेक्ट रहती है। लाइन, डियर एंड इवन हेयर, फॉक्स, वाइल्ड कैट्स एंड बर्ड्स हैव डिसअपीयर फ्रॉम द माइनिंग एरिया। ठीक है, तो माइनिंग एरिया में वहां की स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, फ्लोरा एंड फौना भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गई, वो डिसअपीयर हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। नेक्स्ट फोर्थ केस स्टडी है झांसी
ओपन कास्ट माइनिंग साइट, तो झांसी की जो कास्ट माइनिंग साइट है, माइनिंग साइट, उसमें क्या इफेक्ट है? उत्तर प्रदेश इंडिया, द बुंदेलखंड रीजन ऑक्युपाइंग अबाउट 718 किलोमीटर स्क्वायर इन उत्तर प्रदेश इज नोन एज रिच डिपॉजिट्स इन ग्रेफाइट एंड साल्टपेटर एंड सैंड. प्रेजेंटली देयर आर अराउंड 325 एक्टिव माइनिंग साइट्स. तो झांसी में भी बहुत ज्यादा माइनिंग साइट्स है, अप्रोक्सीमेट 325 है 210 के डाटा के अकॉर्डिंग. Mining and its allied activities significantly contributed towards infrastructure development and raising the living standards of the people. ठीक है, उसके people के चारों तरफ डिफोरेस्टेशन इसकी तरह बढ़ जाता है, डस्ट जनरेशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एज वेल एज रिसोर्सेज डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का डेप्लेशन यानी घट जाना, आर कॉमन हैजार्ड एसोसिएटेड विद ओपन कास्ट माइनिंग वाइडली प्रिवेंट इन द झांसी रीजन. ठीक है, तो ओपन कास्ट माइनिंग में बहुत सारे ये हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, वाइडली प्रिवेलेंट इन द झांसी रीजन, तो इसको प्रिवेंट किया गया. फोर्थ हमारा जो है केस स्टडीज में मार्बल माइनिंग एंड ड्राइंग ऑफ लेक्स इन राजस्थान. द अरावली हिल्स है राजस्थान में, अरावली हिल्स आर द लाइफ टाइम ऑफ हरियाणा, लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा, हरियाणा राजस्थान एंड गुजरात की भी बॉर्डर से टच होती है अरावली हिल्स. द हिल्स आर आल्सो नोन फॉर देयर रिच डिपॉजिट्स ऑफ टीक, मार्बल, ग्रेनाइट, इनमें सबसे ज्यादा होता है. अबाउट 9700 इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर कनेक्टेड विद माइनिंग ऑफ राजस्थान एलोन. ठीक है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट राजस्थान की माइनिंग से कनेक्ट है. ओवर द पास्ट 20 years द फॉरेस्ट कवर हैज बीन डेप्लेटेड बाय 90%. ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर जो पास्ट 20 years से 90% डिक्रीज हो गया, डेप्लेटेड हो गया राजस्थान ड्यू टू लार्ज स्केल माइनिंग हब. ठीक है, लार्ज स्केल माइनिंग की वजह से फॉरेस्ट भी चेंज हो गया. In 2000 में the finally did happen because of a decade of marble mining in the राजनगर एरिया. ठीक है, राजनगर एरिया में सबसे ज्यादा मार्बल माइनिंग है. while mining is led to the depletion of water, माइनिंग की वजह से वाटर लेवल भी उस एरिया का डिक्रीज हो रहा है, डेप्लेशन हो रहा है. मटेरियल साइकिल्स गो थ्रू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू ही मैंने लिखे हैं क्योंकि एमसीक्यू ही मोस्टली एग्जाम्स में आ रहा है आजकल. Material cycles go through the biosphere, lithosphere, atmosphere and hydrosphere, तो all of the four spheres. ठीक है, क्योंकि सभी में चला जाता है ये. ठीक है, which among the following is the oldest refinery of India? सबसे oldest refinery इंडिया में डिगबॉय असम में है. ये डिगबॉय जो फर्स्ट रिफाइनरी इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, डिग मीन्स खोदना, बॉय मीन्स बॉय, तो ये मेनली क्या है, डिगबॉय असम में है, ये फर्स्ट ओल्डेस्ट रिफाइनरी है. नेक्स्ट assertion and reasoning a question, nearly 30% of the country's production of bauxite comes from the Madhya Pradesh. ठीक है, रीजन इसका दिया, bauxite deposit are found in Amarkantak Plateau in the Shahdol district, Maikana Hills, the Plateau regions of Sargana, Bilaspur, Rajasthan, Kanti, Dag and Maharashtra. ठीक है, तो इसमें both A and R are true and R is the correct explanation of A. इसका आंसर ए हो गया. ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान रखना, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी लेवल के भी लिखे हुए हैं. नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज नॉट प्रोड्यूसर ऑफ माइका? झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन सभी में माइका प्रोड्यूस होता है, बट तमिलनाडु कोई भी उसमें सेंट्रल जोन या नॉर्थ ईस्टर्न जोन में नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु. Which of the following is found in the form of monazite sand along the Keral coast? मोनाजाइट जो होती है वो और होता है यूरेनियम का U3O8. ठीक है, तो U3O8 यूरेनियम का और है मोनाजाइट. ठीक है, तो मोनाजाइट केरल कोस्ट में होता है, तो ये किसका हो गया, यूरेनियम का, तो इसका आंसर बी है. ठीक है बच्चों, इसका आंसर बी है. Which of the following is found in the form of monazite sand along with the केरल कोस्ट, सॉरी ये यहाँ पे दोबारा से लिख गया, तो इसका आंसर बी है. ठीक है, यूरेनियम है इसका आंसर. When was the Oil and Natural Gas Commission established? 1956 आंसर है इसका. In India 90% of the coal is found in Gondwana rock of Moran region. ठीक है, 90% 98% कोल वहां पे मिलता है, करेक्ट है. The main region of Gondwana rocks are found in the West Bengal, Jharkhand and Odisha. ठीक है, ये वहीं पे है मेनली है, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में. Both A and R true and R is the correct explanation of A. ठीक है, आंसर ये करेक्ट है इसका, A ऑप्शन. नेक्स्ट है
There are two very common diseases found in the coal field workers due to methane gas: tuberculosis and asthma. Tuberculosis, cancer and asthma, asthma and leprosy, all of the above. तो इसका आंसर नंबर ए है, tuberculosis and asthma. Which minerals is also used in the chemical industry for manufacture of chromates? तो क्रोमेट्स के लिए क्रोमाइट ही होगा. द बेस्ट ग्रेड क्रोमाइट इन इंडिया अकर्स इन विच स्टेट? सबसे ज्यादा उड़ीसा में क्रोमाइट ऑब्टेंड होता है. ठीक है. वेयर इज द सिंहभूम कॉपर बेल्ट लोकेटेड? बिहार में. हट्टी गोल्ड माइन आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गोल्ड माइन मेनली कहाँ है? स्टेट है कर्नाटक में, रायचूर. इंडिया इज वन ऑफ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स? मेनली इंडिया में मैग्नीज ओर्स होती है. विच इज द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ लेड? लेड का ओर क्या है? गैलिना, पीबीएस. द प्लेस इन विच देयर इज टंगस्टन इज एक्सट्रैक्टेड इन? राजस्थान में टंगस्टन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. माइका ऑफ विच ऑरिजिन? माइका मेनली कैसे ऑरिजिन की? इग्निशियस रॉक टाइप में है. द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया इज? मध्य प्रदेश, पन्ना. ठीक है, पन्ना माइनिंग जो है वो डायमंड के लिए है. आर टू वेरी कॉमन डिजीज फाउंड इन कोल फील्ड वर्कर्स ड्यू टू pneumoconiosis and silicosis. What are the environmental impact of mineral extraction? All of these: devegetation and defecting of landscape, subsidence of land, groundwater contamination. Which of the following type of coal has maximum carbon and calorific value? Anthracite. मिनरल एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स आर मैग्नीशियम एंड पोटेशियम. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर जो भी आए हुए उन यूपीएससी में और भी कंपटीशन में उन सबसे वहां से फाइंड आउट किए हुए. थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर. नेक्स्ट टॉपिक होगा फूड रिसोर्सेज. ठीक है, यूनिट 2 का ही नेक्स्ट टॉपिक है, नेचुरल रिसोर्सेज में ही फूड रिसोर्स. थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर.